नमस्कार, सुप्रभात। आज है 26 दिसंबर 2022 और आज से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं हमेशा की तरह आज के ये प्रश्न भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हमेशा की तरह हम आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है पहले नजर डालते हैं। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने देश में इलेक्ट्रिकल 2 पहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के साथ हाथ मिलाए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने देश में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन है उनके चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाए हैं। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट है रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली, स्पर्श मतलब पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली एक पहल है आपकी स्पर्श, ठीक है, के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा देखिए, वयोवृद्ध असमिया तैराक एल्विस अली हजारिका उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वयोवृद्ध असमिया तैराक एल्विस अली हजारिका उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। अगला देखिए, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर जो दिवस होता है वो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण होता है और व्यक्ति की याददाश्त, मानसिकता क्षमता और सरल कार्यों को करने की क्षमता को प्रभावित भी करता है। 5वां पॉइंट देखिए, भरतलाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG का महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्थान है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। NCGG का यानी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का जो प्रधान कार्यालय वो कहां पर है तो नई दिल्ली में है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड रखने वाले रूसी कॉस्मोनॉट वालेरी व्लादिमीरोविच पोलाकोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड रखने वाले रूसी कॉस्मोनॉट वालेरी व्लादिमीरोविच पोलाकोव का जो है 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला देखिए, विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल यानी DSV निस्टार और निपुण को लॉन्च किया गया है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा बनाया गया स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 2 डाइविंग स्पोर्ट चैनल, ठीक है, स्पोर्ट वेसल DSV निस्टार और निपुण को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, कंपनी के मुताबिक माया नाम का भेड़िया अच्छी सेहत में है। भेड़िए की दाता कोशिका एक जंगली मादा आर्कटिक भेड़िए की त्वचा में नमूने से आई थी और उसकी अंडाणु मादा कुत्ते से ली गई थी। अगला देखिए, 2022 के अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय क्या है तो ध्यान रखिएगा, साइन लैंग्वेज यूनाइटेड अस। 10वां पॉइंट देखिए, अपनी तरह की पहल में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज महिला विधायकों के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन आरक्षित रखा गया है। अगला पॉइंट देखिए, केरल के कोच्चि के अमृता अस्पताल में 2 मरीजों पर द्विपक्षीय हाथ प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया है। 12वां पॉइंट देखिए, 10वीं भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच यानी IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग यानी ITMC की बैठक न्यूयॉर्क में हुई है। पॉइंट नंबर 13 देखिए, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्केल यानी स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? स्केल, जिसका पूरा नाम है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। अगला पॉइंट देखिए, 14वां, तमिलनाडु में 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 7 तंजावुर और पुदुकोट्टई जिले के तटीय झील को कवर करते हुए पाक खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। 15वां पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस L नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। तो ये थे आपके आज 26 सितंबर 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इस पर आधारित जो है MCQ को क्लियर करेंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका। देश में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के साथ साझेदारी की है? बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प या फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा, इसलिए आप फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए देश में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। दूसरा प्रश्न देखिए रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्सिस बैंक और यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। फटाफट इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी। तो देखिए भाई देखते हैं अब इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श के तहत निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो दूसरे के अंदर आपका राइट आंसर होगा ई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ। तीसरा प्रश्न है तैराक अलविस अली हजारिक नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, वह किस राज्य से हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो फटाफट इस प्रश्न का भी आंसर लिखिए सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, असम के तैराक एल्विस अली हजारिक नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने, वह जो है आपके असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 19, 20, 21, 22 और 23 सितंबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न देखिए पांचवा प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी एनसीजीजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भरत लाल, पूनम सिंह, वी श्रीनिवास, राजेंद्र निमजे या फिर देवजानी घोष। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, भरत लाल को। किसको? भरत लाल को नियुक्त किया गया है। 6वां प्रश्न है वलेरी व्लादिमीरोविच पालाकोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? रूसी अंतरिक्ष यात्री, रूसी राष्ट्रपति, रूसी प्रधानमंत्री या रूसी ज्योतिष तथा रूसी वैज्ञानिक। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा वे एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। 7वां प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स यानी डीएसवीज का क्या नाम है? अप्सरा और कल्पना, अर्जुन और कृष्णा, निस्तार और निपुण, करण और अर्जुन, कृष्ण और करम। तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके सी, निस्तार और निपुण है, जो 2 डीएसवीज लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न है चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? माया, जया, रानी, सोफिया या फिर लाया।
तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्किटेक्ट का नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर होगा आपके ए, माया। क्या नाम है भाई उसका? माया नाम है। 9वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 का विषय क्या है? सांकेतिक भाषा के साथ हर कोई शामिल है, सांकेतिक भाषा एक आम भाषा है, हम मानवीय अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, साइन लैंग्वेज हमें एकजुट करे, और सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा साइन लैंग्वेज हमें एकजुट करे। तो डी वाला ऑप्शन जो है आपके लिए सही होता है। अगला प्रश्न है 10वां, किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन आरक्षित रखा गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया प्रश्न संख्या 10 के अंदर, आपका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किया है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, केरल ने। अगला प्रश्न है 12वां, 10वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, दिल्ली, बीजिंग, पेरिस या फिर जिनेवा। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है। और लास्ट प्रश्न है 13वां आपके सामने, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है। स्केल में ए का क्या अर्थ है? असाइनमेंट, पावती, पता, आकलन या विश्लेषण। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, आकलन। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर सही होता है प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत। तो भाई ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डेली इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़ते रहें, ठीक है। अब आपके लिए रोजाना शाम को जो है राजस्थान स्पेशल, अगर आप कंटेंट की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो है आप सभी के लिए सुजिस की जो सीरीज है वो शुरू कर दी है। तो आप शाम को डेली 8 बजे जो है ये जो बुलेटिन है देख सकते हैं, और इसमें कौन से डेली बेसिस पर इवेंट हो रहे हैं वो देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।